सुप्रभात बच्चे। हिंदी वर्ग 8 के लिए पाठ 4 पैसों का पेड़ के प्रथम भाग लेकर आपके पास उपस्थित हैं। बच्चे, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलना हर एक मनुष्य का कर्तव्य होता है और इसका निर्वाह मनुष्य को सदा करते रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी परिस्थिति बस कोई अच्छे कार्यों के लिए, परोपकार के कार्यों में हमें कभी कभी चालाकी के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम हमारे द्वारा कही गई बात को हम उसे झूठ नहीं मानते हैं। अच्छे कार्यों में चालाकी से उसे पेश आने के लिए कभी कभी हम लोग झूठ का भी सहारा लेते हैं, जिससे किसी की जान बचने की संभावना होती है, किसी का कल्याण हो जाता है या किसी की मदद हो सकती है ना। ऐसी स्थिति में हम कभी कभी झूठ बोलते हैं और पाठ के अनुसार लेखक ने इसे साधारण माना है ना। इसे उतनी गलत जैसे बोला गया है कि झूठ एक महापाप है, तो उसे महापाप की संज्ञा नहीं दी गई है। देखते हैं पैसों का पेड़ पाठ के जो लेखक हैं कमलेश्वर, उन्होंने अपने एकांकी के माध्यम से ये बताना चाहा है कि किस प्रकार एक बच्चे के मन में एक परोपकार की भावना होती है और उस भावना के लिए बच्चे अपनी चालाकी के ख्याल से सोचते हुए कभी कभी झूठ का सहारा लिया है और झूठ के बदौलत ही उन्होंने परोपकार का वचन निभाया है ना। अब हम देखते हैं एकांकी के बारे में। एकांकी क्या होता है? तो एकांकी हम ऐसा मानते हैं कि छोटे नाटक के रूप में जो हम रचना की जाती है ना। नाटक में बहुत सारे होते हैं, पद होते हैं, है ना, पात्र होते हैं, लेकिन एकांकी में वैसा नहीं देखा गया है। ये छोटे नाटक के रूप में होते हैं। और दूसरी बात क्या है एकांकी की, इसमें इसकी खासियत, एकांकी के जरिए हमने क्या विशेष रूप से सीखते हैं, तो हम संवाद सीखते हैं, है ना। संवाद 2 या 3 एक से अधिक लोगों के साथ बातचीत करने का तरीका होता है संवाद। इसमें खास करके विराम चिन्हों का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। विराम चिन्ह के प्रयोग से ही हम अपनी भावना को लिख कर प्रकट करते हैं, है ना। हम अगर कुछ बताना चाहते हैं सांकेतिक रूप से या वीडियो में, तो हम अपने चेहरे पर अलग अलग तरह के विचार लाकर प्रकट कर सकते हैं, है ना। गुस्से की भावना लाकर, हर्ष की भावना लाकर, है ना, प्रकट करते हैं। लेकिन अगर किसी की लिखी हुई चीज़ है, उसे पढ़ने और उसे समझने के लिए हमें विराम चिन्ह का सहारा लेते हैं। और इन विराम चिन्हों के माध्यम से हम क्या करते हैं, कहानियों में कहाँ रुकना है, कहाँ पूर्ण विराम है, कहाँ अल्प विराम है ना, कहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह है, हर्ष से कौन सी बातें कही गई है, दुख के साथ, अफसोस के साथ कौन सी बातें कही गई है, ये सभी विराम चिन्हों के ही बदौलत प्रस्तुत किए जाते हैं और लेखक लिखते हैं। और इन्हीं विराम चिन्हों के माध्यम से जो पाठक होते हैं उसे समझते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तो इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं मोहन, है ना, वो अपने प्रदेश के लिए, बिहार प्रदेश की कहानी के बारे में, बिहार प्रदेश पर आधारित ये कहानी है कि बिहार में बहुत भीषण बाढ़ आती है ना। बाढ़ से त्राहिमाम हो जाता है माहौल, है ना। किसी के घर गिर जाते हैं, मिट्टी के घर जो बने होते हैं वो पानी के लगने से या पानी के नमी के कारण वो क्या हो जाते हैं, ढह जाते हैं। किसी के कपड़े पर चिथड़े नहीं है। चिथड़े कहने का मतलब कपड़े का टुकड़ा भी नहीं है ना। बाढ़ के माहौल ये विभीषिका मानी जाती है। बाढ़, आग, ये सब हैं जो प्रकृति के द्वारा ये शुरू होते हैं और इसे मानव इसको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, है ना। बहुत कम तक इसे हद तक नियंत्रित नहीं किया जा सकता है ना। तो बिहार में बहुत समय से बाढ़ आते रहे हैं, है ना, बीच बीच में आए हैं।
बिहार बाढ़ के लिए जाना भी जाता है। तो इसमें बिहार में बाढ़ की जो प्रबल स्थिति बनी हुई है उसके लिए मोहन चंदा इकट्ठा करते हैं ताकि प्रदेश के लोगों को मदद हो, है ना, उन गरीबों का मदद हो जिनके पास आर्थिक कमी हो जाती है, खाने के लिए जमा पूंजी नहीं रहती है ना। घर द्वार तो पहले ही मैंने बोला कि वो जल में क्या हो जाता है, प्रवाह हो जाता है, बह जाते हैं। तो उसी के लिए कहानी के मुख्य पात्र जिसको हम हीरो बोलते हैं वो पैसे इकट्ठे करते हैं। पैसे इकट्ठे करने के लिए उन्होंने पहुंचते हैं अपने मित्र मंडली में, और मित्र मंडली में बहुत सारे मित्र हैं जहां पर रीता हैं, है ना, वीरू हैं, बिमला हैं, मिथुन हैं, ये सभी खेलते रहते हैं, लूडो का खेल खेलते रहते हैं। वहीं समय वहाँ पर पहुँचता है मोहन, और उन्हें सभी मित्र मंडली उन्हें खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। लेकिन इसे तो अपने प्रदेश के लोगों की फिक्र थी, उसके कल्याण के बारे में सोचते थे, उसके लिए पूंजी इकट्ठा करना चाहते थे, और उन्होंने उनसे बात की, वो खेलने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी बातों को बोला कि मित्र मैं किस कारण से आपके पास आया हूँ, है ना, हमारे आने की वजह क्या है। ये बातें सुनकर सभी इन बातों पर कोई विशेष रुचि नहीं जाहिर करते हैं। तरह तरह के समस्याओं के द्वारा हमारे पास पैसे कहाँ हैं, हम क्या कर लेंगे, हमारे करने से क्या हो जाएगा, हमारा कौन सा उम्र हुआ है उन लोगों का मदद करना, हम ही मदद करने के लिए थोड़े ही हैं, सरकार है, तरह तरह की वो देते हैं, उपाय भी बताते हैं, और साथ ही साथ कहते हैं उनकी बातों को नकारते भी हैं। और इन सभी के बाद जब उसे ऐसा मोहन को ऐसा लग जाता है कि इन लोगों से हमें तनिक भी आर्थिक मदद नहीं मिल सकती है, तो उन्होंने बहुत प्रयास किया समझाने का कि आपने स्कूल के दौरान जो पैसे आप रास्ते में चॉकलेट खा जाते हैं उन पैसों से मदद कर सकते हैं। मित्र उधर से उनका जवाब रहता है, उनकी प्रतिक्रिया रहती है कि वो तो खाते हैं, कम से कम पेट में लगते हैं। तो अलग अलग तरह के इन संवादों के माध्यम से मोहन ने बताया है कि नहीं, इन सभी चीज़ों से लोगों का पेट भरना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितने अपने शौक़ और आराम की वस्तुओं को खाना या उपयोग करने के लिए है। बात आती है कि किस प्रकार वो उन पर जीत हासिल करते हैं, वो उनसे बात करते हैं, है ना। वो एक उपाय उनके समझ में आती है कि इन बच्चों को बहलाने के लिए एक पैसे की पेड़ की बहाना बनाते हैं। इन बातों को सुनकर बच्चे तैयार हो जाते हैं पैसे के पेड़ लगाने के लिए, है ना। पेड़ लगाए भी जाते हैं। सभी लोग कहना था कि ये पैसे जिस दिन लगाए जाते हैं उसके कुछ ही दिनों बाद, है ना, पैसे को ज़मीन के मिट्टी में डाल दिए जाते हैं, रोप दिए जाते हैं, है ना, और कुछ दिन के बाद इसमें पानी देने के बाद ये पैसों का पेड़ बन जाता है, जिससे लोग अमीर हो जाते हैं। बच्चों ने जाहिर की कि अगर इस तरह का पेड़ अगर हो जाते हैं तो मुझे अपने माता पिता से पैसे मांगने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, है ना। और ऐसा ही होता है, सभी गमले लाते हैं, सभी दोस्त के कहीं से अठन्नी चौन्नी लेकर आते हैं। इस अधिक राशि इसलिए लाते हैं कि जितनी हमने जितने पैसे से हम जो पेड़ रोपेंगे उतना ही मुझे अधिक लाभ होगा। पैसे के पेड़ लगाए जाते हैं। इस दौरान मोहन चुपचाप अपनी चालाकी के चाल से उन सभी का मनोरंजन करता है। और इस दौरान जब पैसे के जो गमले में पैसे मिट्टी के अंदर डाल दिए जाते हैं, है ना, मोहन चुपचाप आते हैं और उनसे क्या करते हैं कि उसके जगह पैसे निकाल कर वहाँ पर छोटे छोटे पौधों को रोप देते हैं। इन बातों पर धीरे धीरे क्या होता है, सभी बच्चे जान लेते हैं, और मोहन ने अपना जवाब देता है कि अगर मैं इस तरह से नहीं करता तो उन लोगों का मदद नहीं हो पाता। और सभी पैसे को मोहन इकट्ठा करते हैं, और इस प्रकार उन्होंने अपने प्रदेश में बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करते हैं, है ना। तो बच्चे, ये पूरे कहानी का यही मुख्य उद्देश्य था कि कभी कभी हम क्या करते हैं, परोपकार के लिए या अच्छा कार्यों के लिए हम झूठ बोल देते हैं, लेकिन उन झूठों को उतना पाप कर नहीं समझा जाएगा जितना झूठ बोलने का पाप होता है ना। सत्कर्म के लिए किया गया कोई भी झूठ नहीं होता है, ऐसे
लेखक का मानना है और ऐसी विचारों को उन्होंने अपने बच्चों को तक पहुंचाने का, पाठकों को तक पहुंचाने का प्रयास किया है। धन्यवाद बच्चे। मैं अगले दूसरे भाग में प्रश्नोत्तर को व्याख्या करने के लिए मैं आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।